बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्सेस एंड डायनेमिक्स न्यू सिलेबस का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने फोर्स को पढ़ा, इनर्शिया को पढ़ा और साथ में हमने एक मोमेंटम को भी पढ़ा। हालांकि हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा सा उसको पढ़ लिया। आज हम किस चीज को पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दूसरा क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब सिंपल लफ्ज कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है? देखो, कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई दो चीजें आपस में फिजिकल टच कर रहे हैं उसको हम नाम देंगे ये आपस में कॉन्टेक्ट में। देखो, अब देखो मेरे पास एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है। अगर मैं इन दोनों मार्कर को आपस में मिला दूंगा तो मैं कहूंगा ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है। अगर मेरे साथ कोई दूसरा हाथ मिला ले, मैं क्या कहूंगा? ये मेरे पास उसने हाथ मिला लिया, कॉन्टेक्ट कर लिया। सही है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट। मतलब टच, किसी चीज को टच करना हम कहते हैं ये कॉन्टेक्ट हो गया। सही है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट का मतलब ये है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर तब लगाएगा जब वो एक दूसरे के पास आपस में टच कर जाए। आपस में क्या कर जाए? टच। देखो मेरे पास ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। अगर ये एक दूसरे पर कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, देखो ये एक दूसरे के आपस क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ टच करेंगे तब ये एक फोर्स जब इस पर लगाएगा, ये दूसरा बॉडी जब इस पर फोर्स लगाएगा, तब हम कहेंगे ये कौन सा फोर्सेज है? कॉन्टेक्ट फोर्सेज है। कौन से फोर्सेज है? कॉन्टेक्ट। देखो मेरा हाथ एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी, अगर ये आपस में इस तरह आपस में आ गए, देखो ये हाथ इस पर फोर्स लगा रहा है और ये हाथ इस पर फोर्स लगा रहा है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे पर कॉन्टेक्ट फोर्सेज लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं अपना बोर्ड पर हाथ रख लू ना, तो मैं बोर्ड पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगा रहा हूँ या नहीं? तो ये कौन सा फोर्स होगा? कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट के जरिए देखो मैं हाथ टच करके इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। मेरा हाथ अलग बॉडी है, बोर्ड अलग बॉडी, मैं बोर्ड पर हाथ टच करके इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं कहूंगा ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स सिंपल, द फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग ईच अदर। ये कॉन्टेक्ट फोर्स तब क्या होगा? प्रोड्यूस होगा या तब एक दूसरे बॉडी पर लगेंगे, दो बॉडी पर लगेंगे जब वो दो बॉडी आपस में क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। जब वो दो बॉडी आपस क्या करेंगे? टच करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, मेरा हाथ अलग बॉडी, बोर्ड अलग बॉडी, ये बोर्ड पर तब फोर्स होगा जब मैं अपना हाथ इस बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट में लाऊंगा। अब मैं इस पर क्या लगाऊंगा? फोर्स इस तरह लगाऊंगा। समझ आ गया? इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस तब एक्ट होगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अगर वो दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहे होंगे तब वहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। अब देखो कॉन्टेक्ट फोर्सेस के टाइप्स। सबसे पहला टाइप क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल तो आपने पढ़ा है, देखो फ्रिक्शन आपने पढ़ा है। फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। मोशन को क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है? मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। मोशन को क्या करता है? स्टॉप करने की कोशिश करता है। देखो अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरह रब कर दूं, देखो जोर से रब हो रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है कि वो किसी भी चीज की मोशन को रोकती है। देखो इस दुनिया में हम जाते हैं जमीन पर, देखो अगर इस जमीन में फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं जा सकते। कोई उधर फिसल रहा होगा, कोई उधर फिसल रहा होगा, कोई भी इस पर जमीन पर नहीं जा सकते। तो फ्रिक्शन फोर्स भी तब प्रोड्यूस होगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे। क्या होंगे? कांटेक्ट में आएंगे। देखो मैं जमीन पर देखो जा रहा हूं या नहीं? आपको पता है ना, जब बारिश होती है फिर जब वहां पर पानी कीचड़ वगैरह आता है ना, तो इंसान गिर जाता है या नहीं? स्लिप होता है या नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। जब फ्रिक्शन खत्म हो जाता है तो इंसान स्लिप होता रहता है। तो इसी वजह से फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की कोशिश करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने की। ये फ्रिक्शन फोर्स कब प्रोड्यूस होगा? जब क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आएंगे, दो ऑब्जेक्ट आपस में दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। क्या करेंगे? टच करेंगे। जिस तरह मेरे पाऊ है और जमीन, मैं पाऊ को क्या कर रहा हूँ? जमीन के ऊपर इस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह जोर लगाऊंगा फिर आगे जाता हूँ, जोर लगाता हूँ आगे जाता हूँ। तो जमीन और मेरे पाऊ के दरमियान भी एक फोर्स डेवलप हो रही है जिसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो व्हेन यू रब हैंड्स और आप बुक स्लाइड ऑन अ टेबल, देखो एक बुक है ना, अगर आप बुक को इस तरह टेबल के ऊपर स्लाइड करोगे ना तभी क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अब दूसरा क्या है? टेंशन फोर्स। फोर्स इन आ रूप या क्या है? स्ट्रिंग व्हेन पुल इट। देखो रस्सी तो देखा है ना, जब आप रस्सी को क्या है? खींचते हैं या उसको पुल करते हैं तो उसमें एक टेंशन, तनाव आ जाती है। उस टेंशन को हम क्या नाम देते हैं? टेंशन फोर्स। तो वो भी क्या है? जब हम रस्सी को कांटेक्ट करते हैं, उस रस्सी के साथ हाथ लगाते हैं, उसको पुल करते हैं, तब वो फोर्स क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है, पैदा हो जाती है। समझ आ गया? उसी तरह नॉर्मल फोर्स।
नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? इस दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इस दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होगा। देखो मैं जमीन पर खड़ा हूं ना, मैं जमीन पर इस तरह खड़ा हूं ना, मैं जमीन पर क्या लगा रहा हूं? एक्शन लगा रहा हूं। अपोजिट डायरेक्शन में जमीन में पर क्या लगा रहा है? रिएक्शन लगा रहा है। क्या लगा रहा है? रिएक्शन। तो अगर मैं इस बोर्ड पर, देखो मैं इस बोर्ड पर हाथ इस तरह स्पीड से जोर लगा रहा हूं, यानी मैं एक्शन कर रहा हूं, बोर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मुझ पर क्या लगा रहा है? रिएक्शन। या बहुत मशहूर एग्जांपल देखो, टीचर हमें क्या समझाते थे? बाल उठाओ दीवार से मारो। जब हम बाल उठाते हैं दीवार से मारते हैं, जब बाल दीवार पर लगेगा तो बाल क्या करेगा? दीवार पर एक्शन लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दीवार क्या करेगा? बाल पर रिएक्शन लगाएगा, वापस हमारी तरफ आएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास? जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होती है? जो अपोजिट फोर्स होती है। देखो ये एक हमारे पास क्या है? बुक। जब हम बुक को इस तरह टेबल के ऊपर रखते हैं ना, तो अपोजिट फोर्स लग रही है। बुक क्या कर रहा है? टेबल के ऊपर रिएक्शन एक्शन कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में टेबल उस पर क्या लगा रहे? रिएक्शन। ये जो रिएक्शन फोर्स होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल फोर्स। मैं जमीन पर एक्शन लगा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में जमीन उस पर क्या लगा रहा है? रिएक्शन। ये जो रिएक्शन फोर्स होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल फोर्सेस। तो टेबल पुशिंग, देखो टेबल पुशिंग अप ऑन अ बुक प्लेस ओनली। देखो जो टेबल पर बुक पड़ा है उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये जो ऊपर की तरफ अपोजिट फोर्स लग रही है इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। ये सारे क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। एयर रेजिस्टेंस या डायरेक्ट फोर्स, ये तो भी आपने देखा होगा ना, जब आप गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकालो, जब हाथ बाहर निकालते हो ना तो हवा का दबाव होता है, यानी हवा का दबाव हमारे हाथ पर लगता है। तो ये क्यों? क्योंकि वो एयर का दबाव होता है जिसको हम कहते हैं। ये एयर का दबाव भी कब पैदा हो जाता है? जब हवा और हमारी बॉडी आपस में क्या आ जाए? कॉन्टेक्ट में आ जाए, तब ये पैदा हो जाती है। या इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स भी इसको क्या है? कहते हैं। तो एयर पुशिंग अ बॉक्स और किकिंग अ बॉल। सिंपल देखो, जब तेज आवाज आती है, जब बाल एक छोटा बाल पड़ा रहता है, जब तेज आवाज आती है तो तेज आवाज जब बाल पर फोर्स लगाती है तो वो बाल क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। या सिंपल हम क्या करते हैं, अगर एक बॉक्स पड़ा है उस पर तेज आवाज लग जाए ना तो वो बॉक्स भी क्या करेगा? मूव करेगा, आवाज को दूर ले जाए। सही है। अब हमारे पास क्या है? की आइडिया। यहां तक हमारे पास कॉन्टेक्ट फोर्सेस खत्म हो गए। की आइडिया हमारे पास क्या है? नो टच। जिधर भी टच नहीं होगा वहां पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। वो क्या होगा? कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं होगा। जिधर फिजिकल टचिंग होगी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, तब वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर फिजिकल टच नहीं है तो वहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं। अब आते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट ऐसा फोर्स है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे। किस तरह? देखो, फोर्स दैट एक्ट इवन विदाउट टचिंग, मतलब क्या है? बगैर टचिंग के अलावा दो बॉडीज है वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही, मगर फिर भी वो एक दूसरे पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। किस तरह? देखो, दे वर्क थ्रू डिस्टेंस और फील्ड। मेनली ये जो ऑब्जेक्ट होती है ये फील्ड के जरिए एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है, ये सारे। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं जमीन पर खड़ा हूं, मुझे पता लग रहा है कि मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मेरे पास देखो, मैं एक सीध देखो मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं ना, वापस नीचे की तरफ आ रहा है यानी, सही है, नीचे की तरफ आ रहा है यानी। क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? देखो अब देखो, मैं ये टेबल पर आया, मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, जब इसको फेंकूंगा तो वापस नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हालांकि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी नीचे की तरफ आ रहा है। देखो जमीन की ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। क्यों खींच रही है? क्योंकि जमीन की अपनी फील्ड है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो याद रखना, जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो फिजिकली बॉडी पर टच नहीं कर रही थी, बॉडी को टच नहीं कर रही, मगर फिर भी एक फील्ड के जरिए उसको क्या कर रही है? अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस तरह अर्थ पुलिंग यू डाउन, दैट्स व्हाई अ स्टोन फॉल। देखो अगर आप स्टोन को क्या करते हो? ऊपर की तरफ, देखो ऊपर ले जाते हो, फेंकते हो, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आती है। क्यों? क्यों ऊपर की तरफ नहीं जाती? इसी वजह से नीचे की तरफ आती है क्योंकि जमीन के अंदर कशिश मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए उसको अपनी तरफ खींचती है। हालांकि वो फील नहीं हो रहा है कि इस मार्कर को कोई टच कर रहा है, मगर फिर भी नीचे की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो समझ आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देखो मेरे पास एक मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, जब मैं मैग्नेट को करीब लाऊंगा ना, तो मैग्नेट को करीब, क्या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को हाथ से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को करीब ले रहे हैं? नहीं। देखो अगर मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब ले आऊंगा ना, तो इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, मगर फिर भी अगर मैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ, अपोजिट पोल को करीब लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे। अगर देखो, अगर मैं एक जैसे पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे की तरफ लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। हालांकि वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। देखो अगर दो मैग्नेट यहाँ पर, देखो
ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है नॉर्थ। अगर एक जैसे पोल आप करीब ले आओगे ना तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर जाते। अब देखो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को टच नहीं कर रहा, देखो टच नहीं कर रहा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये दोनों आपस में फिजिकल टच भी नहीं है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, फिर भी फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, या सिंपल हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। देखो अगर मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे के करीब लाऊंगा, देखो अगर मैं एक दूसरे के करीब लाऊंगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डायरेक्ट तरह टच करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हालांकि देखो साउथ पोल वाला और नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट एक दूसरे के पास हालांकि क्या है, करीब जब आते हैं खुद अटैच हो जाते हैं, हालांकि ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में भी नहीं होते, फिर भी एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, टच कर जाते हैं। क्यों ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि ये इसकी अपनी क्या है, एक फील्ड है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जिस तरह हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। किस फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगती है। अब हमारे पास आता है जिस तरह क्या है, मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन विदाउट टचिंग। देखो कोई भी मैग्नेट है, देखो मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक लोहा है, अगर मैं मैग्नेट को लोहे के करीब ले आऊंगा, लोहा खुद मैग्नेट की तरफ भाग जाता है या नहीं, खुद अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हालांकि ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, टच भी नहीं कर रहे, फिर भी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लास 10 में आप पढ़ोगे कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिटेल से पढ़ोगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी करोगे रेस्ट की हालत में तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो हमारे पास दो चार्जेस यहाँ पर रेस्ट की हालत में, दो चार्जेस यहाँ पर रेस्ट की हालत में, दो चार्जेस यहाँ पर रेस्ट की हालत में, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको एक दूसरे के करीब ले मगर ये एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे। क्यों, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर मैं नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाऊंगा मगर फिर भी एक दूसरे को दूर फैलते जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के करीब लाऊंगा, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, देखो हालांकि ये एक दूसरे के साथ टच भी नहीं कर रही है मगर फिर भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। क्यों, किसकी वजह से लगा रहे हैं, यहाँ पर किस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से। किस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लेक्चर एंड हो गया। की आइडिया आपने क्या रखना है यहाँ पर, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए की आइडिया, एक्स थ्रो फील्ड। देखो जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो बॉडी आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही। देखो जमीन, देखो कभी आपने जमीन को देखा है कि जमीन हमको खींच रही है, या हाथ से पकड़ा है जमीन की फोर्स ने, या पाँव से, नहीं, मतलब आपने कभी भी फील नहीं किया। मगर फिर भी ये जो जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका एक अपना फील्ड है, उस फील्ड के तहत हमें निचे की तरफ खींचती है, हमें महसूस भी नहीं होता है मगर फिर भी हमको खींचो। जब आप स्पेस में चले जाते हो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर ग्रेविटी। लेक्चर एंड होता है।